हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, चंद्रकांता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नौगढ़ में महाराज गिद्धराज पधारते हैं और महारानी इनका स्वागत करती हैं। तभी गिद्धराज कहते हैं स्वागत के लिए कुछ कम लोग नहीं हैं। और तभी महारानी कहती हैं कि युवराज वीरेंद्र सिंह भी आते ही होंगे। तभी गिद्धराज कहते हैं कि गिद्ध की नज़र है मेरी, और कहते हैं मेरी पुत्री से मिलो। आओ पुत्री तारामती। तारावती अंदर आती है और देखती है कि इस पर बाज नजर रखे हुए है, फिर भी वह डरती हुई अंदर आ जाती है। आगे आप देखेंगे तभी युवराज वीरेंद्र सिंह आ जाते हैं। तभी महारानी कहती है इनसे मिलो, ये है मेरे पुत्र युवराज वीरेंद्र सिंह। नौगढ़ का वर्तमान और नौगढ़ का कल है। आगे आप देखेंगे कि तभी महाराज गिद्धराज कहते हैं कि अच्छा, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, लेकिन देखा है तो। तभी महारानी कहती हैं क्या हुआ। तभी कहते हैं कि जितना देखा है उतना कम है, क्योंकि आप तो उससे कहीं ज़्यादा हो। और तभी हंसने लगते हैं। और फिर गिद्धराज कहते हैं गिद्ध की नज़र है मेरी, और मैंने देखते ही आपको परख लिया। आप जैसे दिख रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। और युवराज, आप सच में ही आपकी वीरता की जो कहानियाँ सुनी हैं वो सच्ची हैं। आगे आप देखेंगे कि तभी वहाँ पर तारामती आ जाती है और तभी महाराज तारामती से कहते हैं पुत्री माता के पाँव छुओ, लेकिन तारामती कहीं खोई होती है। तभी महाराज कहते हैं पुत्री बड़ों के सामने सर झुकाने के लिए इतना सोचना कैसा। तभी तारामती कहती है हाँ पिताश्री। तारामती माता रानी के पैर छूती हैं और कहती हैं रानी माँ हमें आशीर्वाद दीजिए। और रानी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं जैसा नाम है वैसा ही गुण, बहुत ही सुंदर हो और बिल्कुल नाम की तरह ही तारामती तुम हो। और उनका स्वागत करती है। तारामती हाथ जोड़ती हैं युवराज को, और युवराज उन्हें दिन बिना देखे ही हाथ जोड़ लेते हैं। आगे आप देखेंगे कि तभी वहाँ पर तारामती को याद आती हैं शिवदत्त की कही हुई बातें। वो कहता है कि पिताश्री को वीरेंद्र सिंह जिंदा चाहिए और मुझे उसकी मृत्यु चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें अपना जहर फैलाकर उसे मृत्यु के घाट उतार दो। अब तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें किसकी बात सुननी है। ये सब तारावती सोच रही होती है। तभी वहाँ पर युवराज जय आदित्य आ जाते हैं और वो कहते हैं महाराज की जय हो। तभी महाराज कहते हैं कि छोटे युवराज धन्यवाद, बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगली बार जब भी कोई आपके यहाँ आए तो उसके स्वागत के लिए सभी लोग इकट्ठे आ जाना। इससे कि ये होगा आने वाले को भी प्रसन्नता मिलेगी और आपको बार बार प्रणाम भी नहीं करना होगा। और हंसने लगते हैं और सभी लोग वहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। तभी युवराज भी मुस्कुरा देते हैं और सभी से कहते हैं अंदर चलिए। महारानी कहती हैं कि महाराज लंबी यात्रा के पश्चात आप लोग थक गए होंगे, आप लोग अपने कक्ष में आराम करें, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि भोजन स्वागत की तरह फीका ना हो। आगे आप देखेंगे कि विजयगढ़ में रत्नगर्भा अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की आंखें बंद करवाती है और कहती है अब पुत्री अपनी आंखें खोलो। और इधर रत्नगर्भा अपनी शक्ति से ये देखना चाह रही है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, आखिर महाराज सुरेंद्र सिंह को किसने मारा, लेकिन वह नहीं देख पा रही होती है। कहती है कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तभी चंद्रकांता कहती है कि माँ क्या हुआ। रत्नगर्भा कहती है कि तुम महाराज की हत्या के पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। राजकुमारी चंद्रकांता, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा गया है तुम्हें फंसाने के लिए। इन सब में कोई मायावी शक्ति है जो ये सब कर रही है। आगे आप देखेंगे कि इधर छोटी रानी अपने कक्ष में आकर अपने संदूक से एक पत्रिका निकालती हैं और उस पत्रिका को पढ़ने लगती हैं।
छोटी रानी उस पत्रिका को पढ़ रही होती है। ये उनके पुत्र का पत्र है जो दारा से प्यार करता है। कहता है कि सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह के साथ तारामती का विवाह तय हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता उनसे उसका विवाह हो, क्योंकि मैं तारा से प्रेम करता हूँ और आपको मेरा विवाह उससे कराना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। इधर छोटी रानी ये पढ़कर बहुत ही बेचैन हो जाती हैं और तभी वे देखती हैं कि उनके कक्ष में कोई है और वह पूछती हैं कि कौन है। वे उसका पीछा करने लगती हैं और देखना चाहती हैं कि आखिर कौन है, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। इधर छोटी रानी बहुत ही चिंतित है और वह पुनः उस पत्र को संदूक में रख के वहाँ से चली जाती हैं और ढूंढने लगती हैं कि आखिर ये कौन था जो खड़ा था यहाँ पर मेरे कक्ष में, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिलता। आगे आप देखेंगे कि रत्नगर्भा बार बार देख रही होती हैं कि आखिर कौन था सुरेंद्र सिंह की मौत के पीछे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा होता है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी रत्नगर्भा को चक्कर आ जाता है और वे होश में आती हैं। तभी चंद्रकांता कहती है कि माँ, क्या हुआ था आपको, क्या देखा आपने? तभी महारानी रत्नगर्भा कहती हैं कि पुत्री, तुमको किसी ने बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाया है और ये कोई मायावी शक्ति है, लेकिन तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम में और वीरेंद्र को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम लोग ने पुनर्जन्म लिया है, तुम लोग पिछले जन्म के प्रेमी हो और इस जन्म में जरूर मिलके रहोगे। अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। पुत्री, मैंने यूं ही तपस्या नहीं की है और जो तपस्या की है मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगी। मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। इधर चंद्रकांता ये सब सोचने लगती है माता की बातें, और रत्नगर्भा अपनी पुत्री को समझा रही होती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये जो भी है इस तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। चंद्रकांता राजकुमार वीरेंद्र सिंह के बारे में सोचने लगती हैं और इधर रत्नगर्भा उनको यही समझाती रहती हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना पुत्री, तुम्हारी माँ कुछ नहीं होने देगी। आगे आप देखेंगे कि छोटी रानी देख रही होती है आखिर वो कौन था, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। इधर विजयगढ़ में तभी राजकुमारी चंद्रकांता युवराज वीरेंद्र सिंह के बारे में सोचने लगती हैं। वे उनसे बहुत ही अधिक प्रेम करती हैं और बस उन्हीं का ख्याल उनके मन में आ रहा होता है। वह राजकुमार वीरेंद्र सिंह के बारे में सोचते सोचते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ राजकुमार वीरेंद्र सिंह है और राजकुमारी चंद्रकांता, उनके सपनों की दुनिया। दोनों लोग उस दुनिया में बहुत ही प्रसन्न हैं और राजकुमारी वीरेंद्र सिंह के साथ गाना गाती हैं और दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती हैं। तभी वहाँ दिखाते हैं कि सुरेंद्र सिंह आ जाते हैं। राजकुमारी भागते हुए वीरेंद्र सिंह के गले लग जाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता था वीरेंद्र, तुम जरूर आओगे, तुम जरूर आओगे मेरे पास। और वीरेंद्र सिंह कहते हैं, मैं क्यों नहीं आता चंद्रकांता। और दोनों लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी चंद्रकांता कहती हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और वीरेंद्र सिंह भी कहते हैं कि मैं अपनी चंद्रकांता के बिना नहीं रह सकता। तभी चंद्रकांता अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल आती हैं। आगे आप देखेंगे कि नौगढ़ में राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान है और माता पद्मिनी भी वहीं पर बैठी हुई होती हैं। वहीं पर तेज सिंह उस गुनहगार को लेकर आता है जिसने महाराज का कत्ल किया और कहता है, देखिए युवराज, ये शख्स है जिसकी तलवार ने महाराज का कत्ल किया है, जिसके इशारे पर महाराज का कत्ल हुआ है। और तभी तेज सिंह गुस्से में होता है और माता ये देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। इधर वीरेंद्र सिंह खड़ा होता है और कहता है कि जय आदित्य, तुम ये सब क्यों किया और
ये सब तुमने अकेले ने तो नहीं किया है, बताओ किसके इशारे पर तुमने ये सब किया। और तभी तेज सिंह कहते हैं, महाराज इसको इसका दंड मिलना ही चाहिए। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि तुझको तुम्हारे पापों का दंड तो मिलके ही रहेगा। और वे अपनी तलवार उठाते हैं और जय आदित्य को चीर देते हैं उस तलवार से। और तभी जय आदित्य चिल्लाता हुआ जाग जाता है, क्योंकि वह एक सपना देख रहा होता है। और जागते ही वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने चपला खड़ी है और कहता है, तुम। तभी चपला कहती है, क्या हुआ, किससे कह रहे थे मुझे मत मारो, मैंने नहीं किया। तभी जय आदित्य कहता है कि कुछ नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी चपला कहती है, मैं तो सेविका हूँ और अपने स्वामी की सेवा कर रही हूँ। और तभी चपला उसे पीने को पानी देती है और उसके हाथ से लगकर पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है। तभी जय आदित्य कहता है कि हटो। चपला कहती है, मैं कपड़े साफ कर देती हूँ। लेकिन जय आदित्य कहता है, मैं खुद कर सकता हूँ। जय आदित्य उठ के जाता है तो चपला देखती है कि उसके नीचे एक गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा हुआ है जिस पे तारा लिखा होता है। तभी चपला सोचती, ये तारा कौन है। और इधर तारामती को युवराज वीरेंद्र सिंह की माँ उसकी तारीफें कर रही होती हैं, कहती हैं, जैसा नाम है वैसे ही गुण है, बिल्कुल तारा ही है। और कितनी सुंदर है ये। तभी लग रहा है महाराज ने आपका पत्र सुनने के बाद क्यों मना कर दिया होगा रिश्ते के लिए, क्योंकि हमारी तारा बहुत ही सुंदर है और इसकी बोली भी कितनी मीठी है। तभी गिद्धराज कहते हैं कि ये हुई ना बात। तभी महारानी कहती हैं कि हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही है। तभी वहाँ पर युवराज वीरेंद्र सिंह आ जाता है। वीरेंद्र सिंह कहता है कि माँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तभी माता कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे और तारा के रिश्ते की बात कर रही थी। तभी महाराज गिद्धराज कहते हैं, बात कर रही थी क्या मतलब, बात पक्की ही हो गई है और समझने जैसा कुछ है ही नहीं। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहता है कि माँ, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। अभी तो पिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और यहाँ पर आप विवाह के शादी की तैयारियां कर रही हैं, शादी तय कर रही हैं। लेकिन माता कहती है कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी बेटा, इसीलिए। आगे आप देखेंगे कि इधर तेज सिंह चपला से पूछता है और चपला बता रही होती है कि ये जय आदित्य के पास मुझे ये कपड़ा मिला है और इस पे तारा लिखा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तारा कौन है। अगर ये तारा है तो जो महाराज गिद्धराज के साथ है तो वो कौन है। और वह कहती है कि वो सोते समय एकदम से चिल्ला के उठा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तभी तेज सिंह कहता है कि ये बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है, ये साजिश बहुत ही बड़ी है और इसे किसी अकेले ने नहीं अंजाम दिया है, हमें पता करना होगा। तुम बस आदित्य पर कड़ी नजर रखो। इधर चंपा को कुछ पता चलता है, वो भागती हुई सीधा राजकुमारी चंद्रकांता के पास आती है और कहती है, राजकुमारी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। चंद्रकांता कहती है, क्या हुआ। तभी चंपा बताती है कि खंजर जिससे महाराज सुरेंद्र सिंह का कत्ल हुआ था, वो वैसा ही खंजर छोटी रानी के कक्ष में था और मैंने देखे वैसे ही 2 खंजर वहाँ पर थे। तभी राजकुमारी चंद्रकांता कहती हैं, तो फिर क्या हुआ। तभी चंपा कहती है कि सोचने वाली बात यह है कि उस में 4 खंजरों की जगह थी, मगर रखे से 2 ही थे। एक तो क्रूर सिंह के पास है और दूसरा। तभी राजकुमारी चंद्रकांता कहती है, दूसरा नौगढ़ में जिससे महाराज का कत्ल हुआ। इधर चंपा कहती है, और एक बात और कहनी है कि छोटी रानी अपने बंदूक से निकालकर एक पत्र पढ़ रही थी और उस पत्र को पढ़कर बहुत ही बेचैन थी। कुछ न कुछ तो जरूर था उस पत्र में। हमें लगता है कि उस पत्र को अगर हम
प्राप्त कर लें तो हमें उस बात का राज पता चल जाएगा। सुरेंद्र सिंह की हत्या के पीछे किसका हाथ है? और तभी राजकुमारी चंद्रकांता कहती है, हाँ, तभी इधर चंपा कहती है कि आपकी बातों से लग रहा है जैसे कोई साजिश है। तभी राजकुमारी कहती है, साजिश तो रची गई है और ये साजिश बहुत ही बड़ी है। राजकुमारी चंद्रकांता कहती है, चंपा बस तुम क्रूर सिंह और छोटी रानी पर नज़र रखना, तुम्हें उन पर कड़ी नज़र रखनी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।